जय हिंद साथियों। इस वक्त मैं केसरिया प्रखंड के आपको बता दें खीजपुरा बेनपुर पंचायत के बांटोला उत्कर्षित मध्य विद्यालय पहुंच चुका हूं। चूंकि आज तक मैंने आज आपको जो बताया था विद्यालय के बारे में शिक्षा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आज सबसे पहले इसी विद्यालय पे आए थे, लेकिन आज हमको तरस आती है इस बात को देखते हुए कि यहाँ के कुछ लोगों का तांडव देखिए, जो कि असामाजिक प्रवृत्ति के जिन्हें हम सभी लोग चोर कहते हैं। जब विद्यालय एक सरकारी संपत्ति है, हमारे और आपके तमाम समाज के बच्चे यहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए आते हैं, तमाम सुविधाएं आपके समाज के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे एक चोरी की बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसको आपको हम फिलहाल दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय आपका ये बांटोला की धरती पर हम पहुंचे हुए हैं और जहां चोरी हुई है उस हम एक कक्षा में हम चलते हैं। देखिए ये आपका एक विद्यालय का कक्ष है और जहां पर देखिए ये आप जो देख पा रहे हैं ये गेट है। और तो जब यहाँ पे ताला लॉक था, मास्टर साहब बता रहे हैं, और ताला हम लोग देखे लॉक था भी, तो ये चोर अपना एक तरकीब बनाया, ढूंढ कर ये कहा जाए कि इस गेट को फिर से तोड़कर और अंदर प्रवेश किए हैं। और जहाँ पे बता पा रहे हैं कि दो यहाँ पे पंखा लगा हुआ था और पंखा को ये लोग चोर जो है निकाल कर ले गए हैं। और फिलहाल हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, आपको इसका भी हम दृश्य दिखाते हैं। तो देखिए यही वो जगह है, यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ था और एक पंखा मास्टर साहब कहाँ लगा था, इसमें दो पंखा इसमें चोरी हुआ है। ओ तो इसमें एक पंखा था, इसमें एक और एक बगल में बता रहे हैं सर, तो वहां भी आपको दिखाते हैं। तो यह सवाल बहुत बड़ा है हमारे समाज के इन असामाजिक लोगों से, क्या जिसने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, सवाल तुमसे सीधा होगा, क्या तुमका बच्चा नहीं है? तुम इस समाज में नहीं रहते हो जहां विद्यालय का मतलब होता है, मतलब विद्या का आलय, विद्या का घर, जहां पे शिक्षा दीक्षा दी जाती है। जब ऐसे चीजों को ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या यहाँ शिक्षा उचित मिल पाएगी? किसी के भी बच्चे को ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रथम प्राथमिकता होता है कि हमारे समाज के लोग विद्यालय का रक्षा करें। क्या मास्टर साहब रात को आकर सोएंगे? ये संभव नहीं है। फिर आपको हम दूसरे कक्षा में लेकर चलते हैं। तो ये है आपके सच्चाई, आपको दिखाना चाहेंगे। चूंकि अब बताइए मास्टर साहब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? क्या मास्टर साहब को भी सरकार से अनुमति लेकर अपना बाल बच्चा, अपना परिवार, अपना घर छोड़कर विद्यालय की रखवाली करना होगा? यह गलत चीज है, यह ऐसा कभी हो नहीं सकता है। सवाल यह है कि विद्यालय हमारा और आपके समाज की संपत्ति है, आपके बच्चे की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। इसमें शिक्षा और सिर्फ शिक्षा ही दी जाती है। लेकिन जब ऐसी चीजें सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो फिर इसका जिम्मा कौन लेगा? फिलहाल इस समय लेकर चलते हैं ऊपर की कक्षा में, जहाँ फिर से कुछ ये मिड डे मील का कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था, जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो ये है आपके बांटोला ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय की सच्चाई, जहां पर ये चोरी की प्रथम बार ये घटना को अंजाम दी गई है। तो ये साफ साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका नियत कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति साफ सुथरा नहीं है। अब सवाल है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अब इसमें शिक्षक क्या करेंगे? इसमें शिक्षकों का कहीं से कोई दोष नहीं है। शिक्षक तो सिर्फ शिक्षा से ही ताल्लुकात रखते हैं। इनको अच्छी खासी शिक्षा देनी है, ये यही दे पाएंगे ना। तो अब सवाल यह है, क्या चोर को मास्टर साहब कैसे रोक लेंगे? अब ये इतना छोटा सा तुच्छ ये चीज कहा जाए कि आज विद्यालय को लगभग यूं हम कहें कि विद्यालय को लगभग 20 से 25 हजार रुपए की संपत्ति की चोरी की गई है, तो फिर इसका जिम्मा कौन लेगा? आपको हम दिखाना चाहेंगे जहां पे मिड डे मील का जो ऑब्जेक्ट रखा गया था, उसके बारे में हम फिलहाल बात करेंगे। इसी गेट से तोड़कर, इसी दरवाजे से ताला था तोड़कर ये चोर प्रवेश किए हैं। तो जैसा कि मास्टर साहब हमारे साथ एचएम साहब मौजूद हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे एक मशीन रखा हुआ था, आपको बताना चाहेंगे, जो कि आपको ये लाउड स्पीकर का मशीन था, तो उसकी चोरी कर ली गई है। अब इसमें जो होता है जिसे यूनिट, तो दोनों यूनिट खोल लिया गया है। तो हम यूं कहें कि 20 से 25 हजार रुपए की 36 विद्यालय को पहुंचाया गया है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मास्टर साहब तो आकर रखवाली कर नहीं सकते हैं। मास्टर साहब लोगों का केवल जिम्मा होता है पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा से, वही कर पाएंगे। और बाकी जिम्मेवारी यहाँ के समाज के लोगों की, मतलब कि इसी समाज के कोई ना कोई सामाजिक तत्व के लोग आकर ये चोरी घटना को अंजाम दिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब मास्टर साहब बता रहे हैं ताला लगी हुई है यहाँ पर, इसको तोड़कर, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें 10-12 बोतल ये सरसों का तेल रखे हुए थे और कुछ दाल वगैरह रखे हुए थे। तो ये तमाम चीजें, तो सोचिए ये चोर का मानसिकता कितना घटिया, कितना ये छोटा है कि उसी के समाज के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और अपने ही समाज के बच्चे का हार यहाँ से लेकर जा पा रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे एचएम साहब से। सर, ये चोरी की घटना कब हुई? ये कल रात में हुई। कल रात में हुई थी? कल या परसों रात? बच्चे बता रहे हैं परसों हुई थी। कल स्कूल बंद था आपका? हाँ, कल बंद था, परसों परसों हुई थी। ओ, मतलब कि आप लोग को आज पता लगा है? हम लोग खुद हैं तो
ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि कल बच्चे बता रहे थे, और हम लोग देखे हैं विद्यालय को खोल कर तो ताला टूटा हुआ था, और दो पंखा और माइक का यूनिट और मशीन और मध्याह्न भोजन सामग्री का सामान मन चोरी हो गई है। तो एचएम साहब बता रहे थे कल सरकारी छुट्टी थी इसलिए सर लोग नहीं आ पाए, लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि अब बताइए कल विद्यालय में कल रात में चोरी हो जाती है और सर लोग आज आते हैं तो सर लोग को लाजमी आज ही पता लगेगा ना, तो इसका जिम्मेवार कौन है? जब इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो क्या बच्चों को पंखा का सुविधा मिलेगा, बच्चों को मिड डे मिलेगा, क्या बच्चे लाउड स्पीकर आवाज सुन पाएंगे? कभी नहीं सुन पाएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे चंडाल और चोर लोगों को, जो कि तुम समाज को तोड़ रहे हो और अपने ही बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है, भविष्य तबाह कर रहा है। तो सर आप क्या प्राथमिकी दर्ज नहीं किए हैं? अभी नहीं किए हैं, जा रहे हैं करने। तो सर आज तक आपके विद्यालय में कभी ऐसा आप सुने थे कि यहाँ पर कभी चोरी हुआ हो? इसके पहले भी कभी एक बार चप्पल चोरी हुई थी। आप भी आइए सामने मास्टर साहब, आपसे बात करेंगे। आप यहाँ कब से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ 2010 से हैं। तो 2010 और 22 वालों पर बेस किया, 12 सालों के अंदर क्या कभी इससे पूर्व चोरी घटना हुई थी? हाँ, पहले यहाँ 2-4 बार कॉल वॉल का हेड उद खोला गया है। वो आपके रीजन में आप लोग देखे हैं? जी हम देखे हैं। तो ये चोर कोई इंग्लैंड से नहीं आते हैं। अब सीधा सवाल है, जो व्यक्ति कल का हेड खोल लेता है वो कहता है कि मेरा बच्चा पानी नहीं पिएगा, मेरा बच्चा भूखो रहेगा, मेरा बच्चा प्यासे तड़पेगा। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है फिर पकड़े कौन? तो प्राथमिकी भी दर्ज होगा तो मास्टर साहब जाएंगे अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। अब इस सामान का मुआवजा कौन दे? क्या मास्टर साहब भरेंगे? ये कतई नहीं हो सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं है। मास्टर साहब केवल शिक्षा दीक्षा का जिम्मा लेंगे ना, मास्टर साहब यहाँ पर नाइट वॉचमैन का तो काम नहीं कर सकते हैं। तो सर सवाल इससे तो आप लोग सर बहुत दुखी हैं सर। तो इस प्रकार की सर जो घटना है, क्या आप और कहीं विद्यालय में आज तक सर देखे थे? ना ऐसी की घटना तो हम किसी विद्यालय में नहीं सुने हैं, ना देखे हैं। तो अब बताइए सर, अभी जो जिस प्रकार से सर चोरी घटना सर हो रही है, तो इस समाज के जो भी सर असामाजिक तत्व के लोग ही सर चोरी किए होंगे सर, तो क्या आप लोग को लगता है सर कि अब बच्चों का उचित विकास सर हो पाएगा? आपका तो सर स्तर ये कहा जाए सर कि मन काफी छोटा सर हो गया होगा। काफी मन दुखी है और छोटा है, इससे विकास नहीं हो सकता है समाज का। क्योंकि ये रमाकांत सर हैं, बहुत सीधा साधा इंसान है, हम लोग इनको बहुत करीबी से जानते हैं। और जब ऐसे विद्यालय व्यक्ति यहाँ विद्यालय के एचएम हैं और इनके शासन काल में जब चोरी घटनाएं हो गई, और तो सीधा लोग का दुखी होना भी लाजमी है। अब सवाल यह है कि अब बताइए इस शासन प्रशासन ये आपके नीतीश बाबू की है, मैं दोष उनको भी नहीं दूंगा क्योंकि नीतीश बाबू थोड़ा कर रोक देंगे। यहाँ के लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे चोरों के बारे में पता करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाए। तो आप सर थाना में जाएंगे? हाँ, हम जा रहे हैं। चलिए सर, हम कोशिश करेंगे कि मेरे चैनल को जितने भी लोग देख पा रहे हैं कमेंट करके बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा, और कम से कम समाज इस प्रकार से कम से बचे कि कल होने वाले बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, और कल के यही आज सब कुछ है, तो कम से कम इनका भविष्य। तो ये विद्यालय जहाँ पर अवस्थित है, इसी वार्ड के इसी ग्राम के कुछ लोग हैं, फिलहाल उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर एक चीज बताइए, ये जो चोरी की सर घटना हुई है सर, इसको आप लोग किस नजर से सर देख रहे हैं? वही दारू का नजर से, चोर बदमाश यहाँ रहता है, दारू पीता है, हंगामा करता है, पब्लिक लोग बोलेगा तो चल झगड़ा करेगा लोग। वो मतलब दारू चलता है? अब दारू पिया के लोग यहाँ रहता है, रात में हम लोग क्रॉस करते हैं तो। हाँ, तो अब सवाल यह है कि ये इसी वार्ड के वासी हैं, आपको बताना चाहेंगे अब सुशासन बाबू के सरकार में जहां शराबबंदी की पूर्ण सख्ती के साथ घोषणा की गई, दारू बंद है, तो फिर यह दारूबाज कहां से आता है, रात को सोता कैसे है और शराब का कारोबार कैसे होता है? तो अब सीधा सीधा है कि शायद उन्हीं लोग का ये काम हो सकता है। जब आप दारू पीजिएगा तो आपका नीयत खराब होगा नशा में, तो आप पंखा लेकर जाइएगा, आप निसंदेह आप टोटल इसी टीम का काम हो सकता है क्या? तो आपको सर लगता है कि वही टीम चुराई है? पंखा बेच के दारू पिएगा, बर्तन बेच के दारू पिएगा, राशन स्कूल से चुरा के लेके जाएगा। तो सर आप लोग गुप्त रूप से सर थाना को बता दीजिएगा सर, नाम ना की तो पब्लिक लोग मार कर रहे हैं उससे। नहीं सर, उससे सर आप मार नहीं कीजिएगा सर, ठीक है ना? लेकिन सवाल ये है सर कि आप लोग थाना को सर गुप्त रूप से बताने का सर कष्ट करेंगे? हाँ, काहे नहीं गुप्त रूप से बताएंगे। हाँ, प्रमोद जी, ये चोरी का घटना जो हो रहा है, इसमें हमारे आपके सभी हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है इस प्रकार की घटना से बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? देखिए, यहाँ इस समाज के हर घर के एक एक बच्चा जो आता है यहाँ पढ़ता है। ये शिक्षा का जो है एक मंदिर के समान है। ये जो भी वो घटना किया होगा वो असामाजिक घटना किया है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में जो काम यहाँ हुआ है। ये जो बता रहे हैं यहाँ पे कुछ दारूबाज लोग आते हैं, धंधेबाज दारू का जो धंधा करते हैं, क्या ऐसे लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है? जैसे यहाँ पर देखने को हम लोग तो अभी आए हैं, देखे हैं तो वहाँ गिलास उलास फेंका हुआ था,
लोग पिया हुआ है। लोग। मतलब साफ है कि यहाँ पर यह दारूबाज टीम का ही काम है जो दारू पिया है और जो शराब कारोबारी है। फिलहाल वार्ड सदस्य विपिन यादव हैं, हम इनका बाइट लेंगे। विपिन जी, ये आप यहाँ से वार्ड सदस्य का चुनाव जीते हुए हैं, आप इस विद्यालय के पदन अध्यक्ष भी हैं। आपके अध्यक्ष रहते हुए ये कहा जाए कि रात को आप तो रखवाली कर नहीं सकते हैं, मास्टर साहब कर नहीं सकते हैं, और इस वार्ड में इतनी बड़ी चोरी की घटना हो जाती है, तो ये जो लोग बताव पर है ये दारूबाज ये धंधा करते हैं, दारू पीकर, ये तो आपको लगता है ये दारूबाज का ही काम है? हाँ, दारूबाज यहाँ तो गाड़ी से भी दारू उतरा है, या लोग पीता है। स्कूल पर बहुत सारा गिलास उलास फेंका हुआ है, बोतल भी फेंका हुआ है, सब कुछ वहाँ फेंका हुआ है। अब इन शराब माफियाओं से मेरा सीधा सवाल होगा, क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है कि तुम यहाँ विद्यालय के मंदिर में आते हो, शराब पीते हो और फिर कुकृत करते हो, इसके सामान को बेचते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों पर निसंदेह प्राथमिकी दर्ज करके और अविलंब इनको उठाकर सलाखों के पीछे भी करना चाहिए।